हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ राजीव रंजन एंड वाचिंग द एविएशन माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर टाटा एयर इंडिया के लिए 470 एरोप्लेन का ऑर्डर क्यों दिया है? आखिर एयर इंडिया को इस डील से फायदा होगा या नुकसान? क्या एयर इंडिया एंड विस्तारा सच में मर्ज होने वाला है? आखिर टाटा को एयर इंडिया एंड विस्तारा मर्ज करने से क्या बेनिफिट्स होगा? क्या आने वाले 10 साल के अंदर एयर इंडिया पूरे एविएशन सेक्टर पे राज करेगा? आखिर कैसे? तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके इसी सवालों का जवाब देने वाला हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखिए। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही आपको नोटिफाई करता है मैं वीडियो रिलीज कर चुका हूँ। एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी से रिलेटेड, एविएशन नॉलेज से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। ईयर 1932 इंडिया में एविएशन सेक्टर का शुरुआत होने जा रहा था। जे.आर.डी. टाटा एक एयरलाइन स्टार्ट करने जा रहे थे जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस, जिसके फ्लीट में एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के साथ टाटा एयरलाइंस का शुरुआत होने जा रही थी। उसको टाटा ने खुद फ्लाई करके, जिसमें कि बहुत सारे चिट्ठी थी, उसको कराची से बॉम्बे लाना था। उस टाइम पे टाटा के नाम पे था, इसका मतलब ये प्राइवेट एयरलाइंस था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको गवर्नमेंट ने टाटा से खरीद लिया, टाटा से ले लिया। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने टाटा से इसको खरीदा, वैसे ही प्राइवेट कंपनी से ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया। उस टाइम के गवर्नमेंट ने इसका नाम को बदलकर टाटा एयरलाइंस से एयर इंडिया रख दिया। उसके बाद एयर इंडिया ने 21 फरवरी 1960 को अपना पहला बोइंग 707 का डिलीवरी लिया, जो कि पूरे एशिया में ऐसा पहला एयरलाइंस था जिसके फ्लीट में जेट एयरक्राफ्ट थी। लेकिन गाइस, सब कुछ सही चलने के बावजूद आपको पता है कि एयरलाइंस एक प्रीमियम सेक्टर है, जो कि गवर्नमेंट के हाथ में जाते ही एयर इंडिया का बुरा दिन शुरू हो गया। वहीं से इसका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया। तो इस डाउनफॉल को देखते हुए 2000 एंड 2001 में एयर इंडिया को फिर से प्राइवेट करने का कोशिश किया गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बस में नहीं रहा एयर इंडिया को चलाना, एयरलाइन सेक्टर को मेंटेन करना। तो गवर्नमेंट को लगा कि एयर इंडिया लॉस में जा रही है, एयर इंडिया का अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने सोचा इसको क्यों ना किसी और एयरलाइंस के साथ मर्ज किया जाए। तो फाइनली एयर इंडिया को 2006 में इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्ज किया गया, और मर्ज करने के बाद इसका और भी बुरा दिन शुरू हो गया और भी लॉस का सामना करना पड़ा। पहला अटेम्प्ट एयर इंडिया को प्राइवेट करने का 2001 में किया गया, दूसरा अटेम्प्ट 2006 में किया गया, हालांकि उस टाइम पे इसको मर्ज कर दिया गया, और अभी एयर इंडिया को प्राइवेट करने के लिए थर्ड अटेम्प्ट होना बाकी था। फिर से 2017 में एयर इंडिया को प्राइवेट करने का सोचा गया, क्योंकि अब एयर इंडिया को चलाना गवर्नमेंट के बस में नहीं रहा। तो फाइनली बहुत स्ट्रगल के बाद 2022 में एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया। तो टाटा ने आखिर एयर इंडिया को क्यों खरीदा? इसका सिंपल सा रीजन है। टाटा ने ये सोच के एयर इंडिया को खरीदा कि इसको और ऊपर ले जाना, जो लॉस एयर इंडिया सह रही थी उस लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। टाटा ने यहाँ पे दिमाग लगाया और एयर इंडिया को खरीद लिया, बिकॉज एयर इंडिया का जो रूट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इंटरनेशनल रूट्स है। कहीं ना कहीं टाटा और एयर इंडिया में एक इमोशनल अटैचमेंट भी था, बिकॉज पहले जो एयर इंडिया थी वो टाटा का हुआ करता था, टाटा से वापस छीन लिया गया, पब्लिक सेक्टर बना दिया गया। पब्लिक सेक्टर से फिर से प्राइवेट करने का जब मौका मिला, तब टाटा ने इसको अपने हाथ में ले लिया। तो अब धीरे धीरे टाटा अपने उस सपने को पूरा करने में लग चुकी है जो एक टाइम पे जे.आर.डी. टाटा देखा करते थे। तो टाटा के द्वारा फाइनली 470 एरोप्लेन का ऑर्डर दे दिया गया, जिसमें कि 220 बोइंग एयरक्राफ्ट एंड 250 एयरबस एयरक्राफ्ट शामिल है। तो टाटा के द्वारा दिए हुए 470 प्लेन का जो ऑर्डर है वो पूरे ग्लोबल एविएशन सेक्टर को सरप्राइज कर दिया कि भाई अचानक टाटा को क्या हो गया, एक साथ 470 जहाज का ऑर्डर आके टाटा ने क्यों दे दिया। तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज का रिसर्च कहता है कि इंडिया जो अभी थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन इन द वर्ल्ड है, जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के प्रेडिक्शंस ये इंडिकेट करता है कि 2024 तक जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड बन सकता है, और इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल भी है जो इस टारगेट को अचीव कर सकती है। तो इसको अचीव करने के लिए
तगड़े प्लानिंग की जरूरत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की जरूरत है। तो इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए टाटा को एयर इंडिया का फ्लीट बढ़ाना था। तो सिंपल सी बात है, अगर फ्लीट बढ़ेगी तभी तो एक्सपेंशन होगा, न्यू डेस्टिनेशंस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगी। अभी क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया को अलग अलग डेस्टिनेशंस को एविएशन सेक्टर से जोड़ने का। और अगर एक्सपेंशन होगा, एयर इंडिया अपना फ्लीट बढ़ाएगी, तो जो रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारा रिक्वायरमेंट्स है, जो लोगों का रिक्वायरमेंट्स है, जो आम जनता का रिक्वायरमेंट्स है, वो अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो अभी टाटा ने फ्यूचर प्लानिंग करते हुए, फ्यूचर को देखते हुए सिर्फ ऑर्डर दिया है। अभी इस ऑर्डर को रिसीव करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सही मायने में देखिए तो 10 साल भी लग सकते हैं टाटा को एयर इंडिया का इस ऑर्डर को रिसीव करने के लिए। तो यही रीजन है कि टाटा ने एयर इंडिया के लिए 470 प्लेन का जो ऑर्डर है वो बल्क में दे दिया है। तो गाइज अगर ओवरऑल समरी की बात करें तो यहाँ पे टाटा ने बहुत तगड़ा रिसर्च किया है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया है, तभी वो इतना बड़ा एक्शन लिया है, 470 जहाज का ऑर्डर। सो कहीं ना कहीं इंडिया में वो पोटेंशियल दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो फ्यूचर दिख रहा है, तभी वो ये कदम उठाया। और इसको देखते हुए और भी बहुत सारे नए नए एयरलाइंस आएंगे और जो एग्जिस्टिंग एयरलाइंस है वो अपना फ्लीट बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली एयर इंडिया का तो फ्लीट बढ़ेगा ही, टाटा का जो नाम है वो तो ऊपर जाएगा ही। इसके साथ साथ पूरे एयरलाइंस को, पूरे एविएशन को कंट्रीब्यूशन से जो हमारा इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बनने के रास्ते पे बहुत ही आसानी से चल सकता है। तो गाइज यही एयर इंडिया जो लंबे टाइम से एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, इस एक्सपेंशन एंड टाटा के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट से ये एयर इंडिया है, ये एक टाइम पे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन सकती है। और अगर मैं बात करूं एयर इंडिया एंड विस्तारा का मर्जर के बारे में, तो 29 नवंबर 2022 को सिंगापुर एयरलाइंस, SIA एंड टाटा सन्स ने वो एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो उस एग्रीमेंट में ये मेंशन है कि एयर इंडिया और विस्तारा को मर्ज किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो न्यूज है जो आप सुन रहे हो ये बिल्कुल सही है। लेकिन गाइस इस डील के अकॉर्डिंग सिंगापुर एयरलाइंस का जो ऑनरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ 25% रह जाएगा, जो दोनों को मर्ज करने के बाद जो नया कंपनी होगा। लेकिन उसके लिए सिंगापुर एयरलाइंस को 2058 करोड़ यानी कि $250 मिलियन एयर इंडिया में इन्वेस्ट करना होगा। और गाइस एयर इंडिया एंड विस्तारा का मर्जर तो होगा ही, लेकिन सोर्सेज से ये पता चला है कि मर्ज करने के बाद विस्तारा ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करेगा। विस्तारा का जो फ्लीट है वो एयर इंडिया में मर्ज होने के बाद एयर इंडिया का नाम से ही फ्लाई करेगा, विस्तारा ब्रांड उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस चीज को देखने के लिए हमको ऑफिशियली वेट करना होगा कि कब एयर इंडिया और टाटा अनाउंस करती है इस चीज को। और गाइज लास्ट में अगर बात करें कि टाटा को विस्तारा एंड एयर इंडिया को मर्ज करने से क्या बेनिफिट्स होगा, उस बेनिफिट्स होगा तभी तो वो मर्ज कर रहा है एयर इंडिया एंड विस्तारा। तो गाइज आप सुन लो कि जो एयर इंडिया एंड विस्तारा मर्ज करेगा उसके बाद टाटा को, उसके बाद इंडियन एविएशन सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो एयर इंडिया है वो भी एक फुल सर्विस एयरलाइंस है और जो विस्तारा है वो भी एक फुल सर्विस एयरलाइंस है। तो दोनों को मर्ज होने से जो फुल सर्विस एयरलाइंस का जो फ्लीट है वो एक्सपैंड हो जाएगा, लोकल एंड इंटरनेशनल ऑपरेशन बूस्ट हो जाएगा। और इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो प्रोजेक्ट का नाम दिया जाएगा वो होगा जॉइंट वेंचर। और गाइस जब एयर इंडिया एंड विस्तारा मर्ज करेगा तो विस्तारा के पास जो 218 एयरक्राफ्ट का फ्लीट है वो एयर इंडिया के पास आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो एयर इंडिया है वो इंडिया का नंबर 1 इंटरनेशनल एयरलाइंस बन जाएगा। और आपको पता है मैं इसके ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूं कि जो एयर इंडिया है वो स्टार अलायंस का मेंबर है, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको रिकॉग्निशन है। तो इससे फायदा अल्टीमेटली एयर इंडिया को होगा, उसके फ्लीट को होगा। जितने भी एयरपोर्ट्स हैं हर जगह पे उसको परमिशन मिला हुआ है बिकॉज वो स्टार अलायंस का मेंबर है। तो अल्टीमेटली जो फायदा होगा वो इंडियन एविएशन सेक्टर को ही होगा। तो गाइस इस पूरे वीडियो को अगर समराइज किया जाए तो जो ये मर्जर है, जो एयर इंडिया 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जो विस्तारा एंड एयर इंडिया मर्ज कर रही है, जो कुछ भी हो रहा है ये इंडियन एविएशन सेक्टर के ग्रोथ के लिए ही हो रहा है। ये एयर इंडिया जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी उसको प्रॉफिट मेकिंग बनाने का जो कोशिश है वो टाटा की तरफ से हो रहा है। तो काफी पॉजिटिव है। बहुत सारे लोग इस चीज को नेगेटिव बोल रहे हैं कि आखिर मर्ज होने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मर्ज होने के बाद जो भी आउटपुट होगा वो पॉजिटिव ही होगा इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डेवलप, प्लीज डोंट ट्रबल एनीवेयर। वी कैन सी यू। जय हिंद।